नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मुंबई में आज जो वोटिंग हुई, जो चुनाव हुआ, उसने बेईमानी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक तो हम सिर्फ वोटर लिस्ट या फिर मशीन या फिर ईवीएम इसी पर शक करते थे, लेकिन आज जो बेईमानी के सबूत आंखों के सामने दिखे, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पर्दे के पीछे की बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बेईमानी के वो सबूत, वो प्रमाण रखने जा रहा हूं जिसको कैमरे ने पकड़ा, जिसको नंगी आंखों से देखा गया है। और सवाल इस बात का है कि जो कुछ हमें और आपको दिख रही है, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि चुनाव कराने वालों को नहीं दिख रही। किस हद तक बेईमानी हुई और किस तरह पैसा बहाया गया, जैसे पैसों की नदियां बह रही हो, जैसे चौराहे चौराहे पर कैश बट रहा। और ऐसे ही उल्लासनगर में, मुंबई के पास उल्लासनगर में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैश पकड़ लिया। और जब कैश पकड़ा गया तो सारी पोल खुल गई चौराहे पर। सबूत नंबर 1 देखिए कैमरे पर। कबूल केलं हे पैसे बीजेपीवाल्यांचे होते। 50 लाख रुपए इकडे वाटायला ज्यांनी आणले होते ते लोक कालपासून हे पैसे वाटतात आहे। अब ये तो उल्लासनगर के चौराहे की बात थी। औरंगाबाद के चौराहे में भी पब्लिक ने, ईडी ने नहीं, पब्लिक ने ऐसा ही कैश पकड़ा जब बीजेपी का एक संदिग्ध कार्यकर्ता वहां जाता हुआ मिला, पैसे बांट रहा था। और वहां का भी वीडियो बेईमानी का बड़ा सबूत है। लिस्ट ओपन कर, प्रत्येकासमोर रेट आहे। और मुंबई के मोहल्लों में, गलियों में तो पैसा सीधे घर पहुंच रहा था। आप कॉल बेल दबाइए और सामने एक लिफाफा लेके एक साहब हाजिर है। और जब लिफाफा खोलिए तो हरे हरे नोट आपको घर में अपने बिस्तर पर मिलते हुए दिखेंगे। सुनिए जरा, एक साहब को सुनिए जो कह रहे हैं कि क्या हमारी औकात, हमारी हैसियत सिर्फ 3000 रुपए की है। ये 15 माले पे जिसान सिद्दीकी की तरफ से ये बैनर आया था और एक पैम इसके अंदर एनवलप दिया है। भाई देखिए, ये एनवलप, और एनवलप के अंदर निकला 3000 रुपया। ये रुपेश मछलुगर को वोट देने के लिए रिश्वत दी जा रही है हमको। अब दोस्तों, कैश बांटने का कुछ खेल तो बीती रात हुआ, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से ये जो लिफाफे हैं, ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ये कई दिन से बट रहे हैं। और इसके सबूत भी कैमरे में कैद हो चुके हैं। एक जगह नहीं, कई जगह। किसने पैसे दिए आप बता सकते हो? बताओ, आप डरिए ना, नहीं, बताओ। मुझे नहीं पता, ऊपर रहते थे पहले, बट उसका नाम नहीं मालूम मुझे। हमारे बिल्डिंग में रहते। लेकिन ये किस पक्ष का है ये चिन्ह? ये कोमल का है। कमल मतलब कौन सा पक्ष है मालूम है? बीजेपी। अब दोस्तों, ये तो आप कैश बटता हुआ देख रहे थे, ये तो मैंने सिर्फ आपको झलकियां दिखाई। सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो वायरल हैं इस तरह के, और ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन ना हो, पैसों की बरसात हो रही हो मुंबई में। पैसों के अलावा और भी खेल हो रहे थे पर्दे के पीछे, आंखों के सामने। और ये खेल था कि कैश की जगह कहीं कहीं पर गिफ्ट हैम्पर बांटे जा रहे थे, कंज्यूमर गुड्स बांटे जा रहे थे, मिक्सर, ग्राइंडर, कुकर बांटे जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे जूते में दाल बट रही हो। फ्री फॉर ऑल, आइए, नाम लिखाइए और मिक्सर ग्राइंडर लेते जाइए, सब कुछ मुफ्त है, फ्री फॉर ऑल है। अब दोस्तों, ये तो आपने कैश बटते हुए देखा है। बात तो असल में बेईमानी की हो रही है, चीटिंग की हो रही है। और चीटिंग भी हर तरह की हो रही है, सिर्फ पैसे से नहीं, रिश्वत से नहीं। इंक रिमूवर बांटे जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंक रिमूवर आप क्यों बांट रहे हैं? क्या कोई नेल पॉलिश छुड़ाने की बात हो रही? नहीं, ये नेल पॉलिश छुड़ाने वाला रिमूवर नहीं है, ये इंक रिमूवर है। यानी जो स्याही लग रही है, उंगली में जो स्याही लग रही, इंक लग रही है, इसको छुड़ाने के लिए इंक रिमूवर बांटे जा रहे हैं कि आप निशान मिटाइए और दोबारा वोट दे आइए। यही पर्पस हो सकता है, और क्या हो सकता है। और ये जो इंक रिमूवर हैं, ये भी कुछ खास इलाकों में बट रहे हैं, कुछ खास इलाकों में बट रहे हैं और कैमरे पर कैद हो रहे हैं। और इंक रिमूवर भी ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर स्याही उड़ जा रही है। और जिसकी स्याही 1 मिनट में नहीं उड़ रही, तो बीएमसी की जो स्याही है इस बार इतनी कच्ची है कि डिटॉल से भी अगर आप पोंछेंगे
तो स्याही मिट जाएगी। यानी डिटॉल ही वो काम कर देगा, क्योंकि इस बार जो स्याही है कुछ ज़्यादा ही कच्ची है। इलाज के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो डब्बे है। अब आपने कैश देख लिया, गिफ्ट हैम्पर देख लिए, मिक्सर ग्राइंडर बटते हुए देख लिए, इंक रिमूवर बटते हुए देख लिया, स्याही मिटाते हुए देख लिया। बेईमानी तो मैंने कहा ना, हर रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही थी, और कैमरा जैसे लोगों का कैमरा उसे कैद करता जा रहा था। अब एक खेल और हो रहा था, और वो खेल ये हो रहा था कि अगर किसी बिल्डिंग में 40 आदमी रह रहे हैं और उनका नाम इलेक्शन के ऐप में भी है, इलेक्शन की वेबसाइट में भी है, लेकिन वो 40 आदमी जब वोट डालने जाते हैं तो 40 की जगह सिर्फ 6 ही वोट डाल पाते हैं, क्योंकि बाकी जो 34 हैं उनके नाम कटे। 40 में 34 नाम। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह इस तरह का खेल देखा गया। कुछ खास किस्म के वोटरों के नाम नहीं मिले बीएमसी की लिस्ट में, इलेक्शन की लिस्ट में तो थे। इनको सुनिए, प्रीति सोमपुरा जी खुद बता रही हैं क्या हुआ उनके साथ। पत्रकार हैं मुंबई की। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। अब दोस्तों, मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, कई सबूत दे दिए। 3 दिन पहले के, 4 दिन पहले के, उल्लासनगर के, औरंगाबाद के, मुंबई की तमाम गलियों के। 3 दिन पैसा बट रहा था, बीती रात पैसा बट रहा था, तोहफे बट रहे थे, मिक्सर ग्राइंडर बट रहे थे। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी था, और आज मकर संक्रांति के नाम पे ही कहीं लड्डू बट रहे हैं, तिल के लड्डू बट रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं और उपहार बट रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि पकड़ा तो किसने पकड़ा? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लोगों ने पकड़ लिया, पूरा ऑटो पकड़ लिया। और उस ऑटो में मिठाई के झोले ही झोले थे, थैले ही थैले थे, डब्बे ही डिब्बे थे, जिसमें बीजेपी के स्टिकर लगे थे। यानी कार्यक्रम चालू है चुनाव के दौरान भी, वोटिंग के समय भी। दोस्तों, क्योंकि सबूत देता जा रहा हूं तो एक सबूत और सुन लीजिए, और ये सबूत है बैंक के खाते में पैसा जाने का, यानी सरकारी रिश्वत। और एक ऐसी रिश्वत थी जिस पर विपक्ष तो बहुत गरजा, लेकिन चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुनाई नहीं थी। और लाडली बहन योजना के तहत हर घर में ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कैश पहुंचता चला गया। विपक्ष चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कान बंद कर लिए आयोग ने। भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर, और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। अब दोस्तों, अब तक मैंने 7 एविडेंस, सबूत आपके सामने रखे हैं, और सब के सब प्रमाण हैं, कैमरे से दस्तावेज सारे आपके सामने रखे हैं। मेरे पास और भी सबूत थे, लेकिन मैंने 10 प्रॉमिस किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सबूत आप भुक्त भोगियों से सुनिए, वो लोग जो चुनाव के मैदान में, और हमारे साथ प्रबल शाही साहब जुड़ रहे हैं, शाही साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, दुखी थे, बहुत दुखी थे। मैंने कहा कि जो शिकायतें आप दर्ज करा रहे हैं थाने में, इलेक्शन कमीशन पे, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम वो शिकायतें आप पब्लिक को ही बता दीजिए। और शाही साहब ने समय निकाला, उसके लिए शुक्रिया। सुन लीजिए, इनकी पीड़ा सुन लीजिए, इनसे भी सबूत ले लीजिए। प्रबल जी, आप पूरा चुनाव अपनी आंखों से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये बात क्या सही है? इस वक्त आप दहेसर में हैं, आपके परिवार से भी चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, इस तरह के जो लिफाफे बंटने के हम वीडियो देख रहे हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, क्या ये बात सही है कि मुंबई के कई इलाकों में लिफाफों में पैसा बट रहा है? और अगर बट रहा है तो कैसे बट रहा है, कितना बट रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हर हाल में बीएमसी पर कब्जा करना चाहते हैं, हर हाल में। और 15-15 हजार रुपए मैंने देखा है कि 15-15 हजार रुपए लोगों को बांटा जा रहा है। ये जानकारी हमको भी मिल रही है। पुलिस को अगर हम लोग कोई शिकायत भी करे, उसका कोई मतलब नहीं। पूरा बीएमसी
भारतीय जनता पार्टी के पैरों की तरह रौंद दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और बीएमसी जो है, जो चुनाव आयोग है यहाँ का, वह उसका पपेट यानी उसका जो है कठपुतली बन चुका है। आप बताइए, कहीं साड़ी बट रही है, कहीं पे मिक्सी बट रही है, कहीं पे इंक जो रिमूव किया जा रहा है। आपको कोई इजाजत नहीं, इंक रिमूवर से, और आपको इजाजत दी जाएगी बोर्ड लगाने की। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनका उम्मीदवार हर जगह अपना बोर्ड लगा सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई मात्र अगर हो रही विपक्ष के ऊपर, सारा जितना भी आचार संहिता विपक्ष के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है, चुनाव आयोग सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, मुंबई का हाई कोर्ट क्या कर रहा है, ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्या कर रहा है, उसके जजेस क्या कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को तो पूरे तरीके से मार दिया गया है। और ये सब के सब मात्र स्लम की जमीन को कब्जा करना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नरेंद्र मोदी इसको हटाने देना चाहता है। जी प्रबल जी, ये बताइए मुझे कि क्या ये बात सही है कि कुछ जगहों पर इंक रिमूवर बटा है और जो इंक स्याही लगाई जाती है उस स्याही को मिटाया जा रहा है, और कहीं कहीं तो कुछ लोग जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि 2 बार 3 बार वोट कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर से भी वो स्याही मिटा दे रहे हैं। तो क्या स्याही बहुत कच्ची है इस बार बीएमसी की? स्याही कच्ची भी है और इंक रिमूवर्स बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इंक रिमूवर ऐसा इंक ऐसा लगा हुआ है कि अगर आप चाहें तो उसको पानी से धुल दे तो मिट जाएगा, ये स्थिति है। सैनिटाइजर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस तरह की कच्ची स्याही क्यों? मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीएमसी में जो लाखों करोड़ का बजट है उस पर भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध निगाह है, और यहाँ की जमीन पर गिद्ध निगाह है अडानी की। तो नरेंद्र मोदी वो जमीन अडानी को देना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। और 2500 से 4000 करोड़ रुपए, आप बताइए 15,000 रुपए कहां से आ रहा है, किसके अकाउंट से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन सा उम्मीदवार है जो श्रम में 15,000 रुपए बांट रहा है? सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, चुनाव आयोग सोया हुआ है, ये ज्ञानेश कुमार सोया हुआ है, उसके उनके नीचे ही तो आते हैं ये महाराष्ट्र के चुनाव आयोग, स्टेट चुनाव आयोग, उसी के मातहत आते हैं। क्या आप लोगों ने जो पैसा बट रहा है, या इंक रिमूवर बट रहा है, या आपने कहा मिक्सी बट रही है, कहीं पर गिफ्ट हैम्पर बट रहे हैं और तमाम चीजें बट रही, पंखे बट रहे हैं, इन सब की का जो वीडियो वायरल हुआ, इस तरह के सबूत, वीडियो के सबूत, भाई किस वार्ड में कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का बांट रहा है, ये सारे वीडियो सबूत आपने इकट्ठे करके, मतलब आप विपक्ष से हैं, आप लोगों ने इकट्ठा करके क्या पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखाई? क्या इलेक्शन कमीशन को आपने शिकायत नहीं दर्ज कराई कि भाई देखिए ये सबूत हैं? पार्टी ने लगातार जो है, पार्टी के हमारे उम्मीदवार लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, पुलिस थाने पर जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई व्यापक जो कार्रवाई होती है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी ऐसे आदमी को डिबार्ड कर देना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार जो 15,000 रुपए बांट रहा है तो उसको तो इलेक्शन से हटा देना चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? पुलिस उसके मातहत आती है इस समय, तो पुलिस जो है इलेक्शन कमीशन के इशारे बेईमानी कर रहा है। और पुलिस और इलेक्शन कमीशन जो है वर्तमान समय में यहाँ पर मुझे लग रहा है सीधे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जी, विपक्ष को तो विपक्ष के साथ तो कोई लेवल प्ले फील्ड है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है। क्या प्रबल जी ये बात सही है, क्योंकि मैं बहुत से इस तरह की खबरें देख रहा हूँ, अखबारों पे आ रही हैं, टेलीविजन पर आ रही हैं, और भी जगह पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पे, कि क्या बहुत बड़ी तादाद में वोट काटे गए? क्या इस तरह की बातें एकदम। और एक और नई इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, अभी मुझे पता चला है, एक स्वामी विवेकानंद स्कूल है यहाँ पर दहीसर ईस्ट में, लोग अपना जो है, कई लोग गए, उनका ऑनलाइन ऐप में दिखा रहा है कि उनका वोट है उस मतदान केंद्र में, फला बूथ पर, और जब वहां जा रहे हैं ऑफलाइन, जब वहां रिकॉर्ड में चेक किया जा रहा है तो उनका वोट वहां नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? ये सब SIR है। वोट काट दिया गया है। 60,000 वोट था, पता चला 40,000 हो गया, 20,000 वोट काट दिया। जी 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 तो जी। आप ये बताइए कि ऑनलाइन, नहीं सुनिए दीपक भाई, ऑनलाइन ऐप पर आपका दिखा रहा है, वैसी इलेक्शन कमीशन का ऑनलाइन ऐप है, उस पर आपका वोट दिखा रहा है, लेकिन जब आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां पर ना वो बूथ मिल रहा है, बूथ पर आपका नाम मिल रहा है, ना वो मतदान केंद्र मिल रहा है आपको।
जी, 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 जी। प्रबल प्रताप कांग्रेस के नेता हैं, पत्नी इनकी चुनाव लड़ रही हैं और इस वक़्त ये दहेसर में हैं और इनका ये कहना है कि पिछले 15 दिनों से यहाँ कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है। एक तरफ 15-15 हज़ार रुपए बाँटे जा रहे हैं डंके की चोट पर। उसके अलावा लिफ़ाफ़ों में कल रात भी पैसा बँटा है, मिक्सी बँट रही है, इसके अलावा बहुत से महँगे-महँगे घरेलू सामान बिक रहे हैं, उसमें पंखे भी हैं। इनका ये भी कहना है कि भई इंक रिमूवर बाँटा जा रहा है और ये इंक रिमूवर से जो स्याही लगती है उँगली पर, उसको मिटा के दोबारा वोटिंग की साजिश हो रही है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनकी सुन नहीं रही, जितनी परमिशन है, चाहे गाड़ी की परमिशन है, रैली की परमिशन है, वो बहुत देर से दी जा रही है, जानबूझकर देर से दी जा रही है। और एक और बात इन्होंने कही कि ज़्यादातर वोटर जिनका ऐप में तो नाम है, जिनका वेबसाइट पर तो नाम है इलेक्शन कमीशन के, लेकिन बीएमसी की जो इलेक्शन सूची वहाँ से नाम अचानक काट दिए। तो बहुत से वोटर जो है कहीं न कहीं वोट नहीं दे पा रहे, इसको भी लेकर बेचैनी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। ये प्रबल साहब का कहना है, जिन्होंने आँखा देखा हाल सुना है। प्रबल जी, इस मसरूफियत के बीच, इतने बिज़ी होने के बीच आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने आँखें खोली कहीं न कहीं और बेईमानी के बारे में जो आपने बताए हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई तो कोई होगा जो इसका संज्ञान लेगा। कम से कम सोशल मीडिया इसका संज्ञान लेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच मिस्टर शाही फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।